मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज भगवान राम का धाम अयोध्या मुस्कुरा रहा है और जल्द ही भगवान कृष्ण का धाम मथुरा भी मुस्कुराएगा। उन्होंने कहा कि चित्रकूट धाम और उज्जैनी भी अद्भुत रूप से विकसित हो रहे हैं तथा जहां जहां बाल कृष्ण की लीलाएं हुई वहां विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इससे पूर्व सीएम यादव का पुलिस लाइन ग्राउंड में भव्य स्वागत करके उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मुख्यमंत्री हरिशेवाधाम सनातन मंदिर में आयोजित सनातन मंगल महोत्सव और दीक्षा दान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। मंच से संतों द्वारा अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है का नारा लगाया गया। अपने लगभग 12 मिनट के संबोधन की शुरुआत उन्होंने महाकाल, भगवान राम और भगवान कृष्ण के जयकारों के साथ की और मंचासीन संत महंतों को झुककर प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में हम त्रिदेव में से किसी को भी भजें, सब एक ही स्वरूप है और संतों की वजह से ही सनातन संस्कृति का विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वर्ष 2028 में महाकाल की नगरी उज्जैन में कुंभ का आयोजन होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। उन्होंने संतों और भक्तों को कुंभ में आने का निमंत्रण दिया और कहा कि उनके बिना कुंभ अधूरा रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति का डंका दुनिया में बज रहा है। राम के रा से राजस्थान और मत से मध्य प्रदेश को जोड़ने की बात कहते हुए उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन भी किया। समारोह में 3 ब्रह्मचारियों इंद्रदेव, कुणाल और सिद्धार्थ को दीक्षा दिलाई गई। दीक्षा के बाद उनके नाम क्रमशः संत ईशानराम उदासी, संत केशवराम उदासी और संत सुयज्ञराम उदासी रखे गए। इससे पहले उनकी सांसारिक जीवन की पिंड क्रिया भी कराई गई और संत महंतों ने माला व शॉल ओढ़ाकर आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, सांसद दामोदर अग्रवाल, राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेशनाथ, महामंडलेश्वर हसराम उदासीन सहित अनेक संत महंत और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। समारोह में सनातन परंपरा के संरक्षण और समाज जागरण का संदेश दिया गया। 2028 में सिंहस्थ का मेला होने वाला है। मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूँ। आपके बिना तो मेला हो नहीं सकेगा। आपके माध्यम से मेले की आभा फिर एक बार, क्योंकि कुंभ मेला जहाँ कुंभ राशि के आधार पर होता है, नक्षत्रों की गणना, समय गणना का ये हमारा प्रकार भी दुनिया के लिए अजूबा। कुंभ में स्नान का मतलब एक डुबकी लगाना नहीं। जैसे हम अपने प्रतिदिन जल के पास जल से स्नान करते स्फूर्ति भी पाते, जल से चेतना भी पाते, वो सच्चे अर्थों में प्रकृति के माध्यम से अगर हम समझे, साइंस के माध्यम से, तो इस सृष्टि के अंदर जीव की उत्पत्ति जल से हुई, इसलिए जल सदैव लालायित करता रहता है। भीलवाड़ा के ओरियम रिसोर्ट में आयोजित मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर विषयक इंटरैक्टिव सेशन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नदियों का मायका मध्य प्रदेश है और चंबल का पानी राजस्थान को उपलब्ध कराने में राज्य सरकार हमेशा सहयोग के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि चंबल जल बंटवारे से जुड़े पुराने विवाद ये साबित करते हैं कि संवाद और समन्वय से दोनों राज्यों का विकास संभव है। सत्र में भीलवाड़ा और राजस्थान के 250 से अधिक औद्योगिक समूहों, टेक्सटाइल उद्यमियों और निवेशकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, अधोसंरचना और प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी सीधे उद्योग जगत तक पहुंचाना था। डॉक्टर एस.एन. मोदानी ने मध्य प्रदेश की प्रगतिशील नीतियों की सराहना की। वहीं आर.के. जैन ने उद्योग हितैषी कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए नीमच में टेक्सटाइल पार्क का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि बड़े निवेश प्रस्तावों को कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के माध्यम से विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह ने औद्योगिक नीति, निवेश सहायता और नए औद्योगिक पार्कों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में 1-to-1 बैठकों में संभावित निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई। ये सत्र औद्योगिक सहयोग और आर्थिक प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, सांसद दामोदर अग्रवाल, राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेशनाथ, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, आर.पी. सोनी, दिनेश नोलखा, पंकज ओस्तवाल, त्रिलोक छाबड़ा और अनिल मिश्रा सहित कई उद्योगपति मौजूद रहे। भीलवाड़ा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है। यहाँ के सारे उद्योगपतियों से मुलाकात की। हमने कहा कि राजस्थान में भी व्यापार व्यवसाय करे। जोड़ीदार भाई आपका मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत सारी अनुकूलता है। पीएम मित्र पार्क के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा मित्र पार्क बनाया है। उसके अलावा भी राज्य में बहुत सारी निवेश की संभावना है। बिजली, पानी, लेबर लॉ, हमने सब प्रकार की अनुकूलता बनाई, जिसमें
हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना, माइनिंग का, हेल्थ का, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं में भी जुड़ करके आगे बढ़ने की संभावना है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर के मध्य प्रदेश और राजस्थान को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की प्रगति में कदम से कदम मिला के चले, इस भाव के आधार पर मैंने सबको निमंत्रण दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी, उनके मंत्रिमंडल के लोग, वो भी बहुत अच्छे से सरकार चला रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी उसी प्रकार से चलना चाहती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर भीलवाड़ा वासियों का अभिनंदन। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर समस्त यादव समाज के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर 27 फरवरी 2026 को प्रदर्शित होने वाली फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। समाज के पदाधिकारी दिनेश यादव ने कहा कि फिल्म के प्रचार प्रसार, पोस्टर, ट्रेलर और सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित सामग्री से प्रतीत होता है कि इसमें यादव समाज को आपत्तिजनक और गलत तरीके से दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रस्तुति से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और विभिन्न क्षेत्रों में रोष का माहौल बन गया है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि बिना जांच के फिल्म का प्रदर्शन होने पर सामाजिक वैमनस्य और तनाव बढ़ सकता है। समाज ने आशंका जताई कि इससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और सार्वजनिक शांति भंग होने की स्थिति बन सकती है। प्रतिनिधियों ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच पूरी होने तक फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। यादव जी की एक लव स्टोरी नाम की फिल्म बन रही है, जिसको लव जिहाद के रूप दिया हुआ है। हमारे सनातन में जो हिंदू लोग हैं, इनको आपस से बांटने का काम किया जा रहा है। इसलिए पहले बनाया घूसखोर पंडित कि ताकि पंडित लोग विरोध करेंगे, अन्य जातियां विरोध नहीं करेंगी, मगर वो सारी जातियां विरोध किया कि नहीं भाई, हमारे हिंदू सनातन प्रहार है हमारे जाति पे। अब यादव जी को जो लव स्टोरी बनाई गई है, एक तरह का लव जिहाद है। यादव नाम इसलिए दिया हुआ है कि केवल इसका यादव विरोध करेंगे, अन्य जातियां विरोध नहीं करेंगी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे हिंदुओं को आप बांटो मत। ये जो देश के गद्दार है ना, यही ऐसी काम कर रहे हैं, हमें बांटने काम कर रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि यादव जी की लव स्टोरी को, ये जो कल रिलीज हो रही है, इस पर रोक लगाई जाए। राजस्थान ललित कला अकादमी की 45वीं छात्र कला प्रदर्शनी में इस वर्ष प्रदेश भर से आई 536 कलाकृतियों में से 145 उत्कृष्ट कृतियों का चयन किया गया। खास बात ये रही कि भीलवाड़ा से केवल नंदिनी की कलाकृति को इस प्रतिष्ठित प्रदर्शनी में स्थान मिला है, जिससे जिले का नाम गौरवान्वित हुआ है। निर्णायक मंडल में बलदाऊ वर्मा, हेमंत जोशी और गोपाल शर्मा शामिल थे। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच नंदिनी की कृति का चयन उनकी रचनात्मकता और कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है। नंदिनी ने अपनी प्रारंभिक चित्रकला शिक्षा अपने पिता और गुरु स्वर्गीय हितहरी दास वैष्णव से प्राप्त की। इस उपलब्धि को उन्होंने अपने पिता को समर्पित करते हुए कहा कि ये चयन उनके सपनों को साकार करने जैसा है। वर्तमान में नंदिनी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से BFA की शिक्षा ले रही हैं और निरंतर कला साधना में सक्रिय है। भीलवाड़ा शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित मातृ एवं शिशु इकाई के बाहर गुरुवार को एक बार फिर मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। पालना गृह की घंटी बजते ही अस्पताल स्टाफ बाहर पहुंचा तो पालने में एक लावारिस नवजात बच्ची मिली। समाज के डर के बीच कोई अपनी ममता को पालने में छोड़ गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे पालना गृह की घंटी बजी। ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग कर्मियों ने मौके पर जाकर देखा तो कपड़े में लिपटी एक नन्ही बच्ची मिली। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बच्ची का जन्म करीब 2 घंटे पहले ही हुआ था। उसका वजन 1 किलो 625 ग्राम है, जो सामान्य से कम होने के कारण उसे तुरंत विशेष नवजात देखभाल इकाई में भर्ती किया गया। फिलहाल बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने भीमगंज थाना पुलिस और बाल कल्याण समिति को सूचना दी। समिति ने बच्ची का नाम यशा रखा है। बिज्जनगढ़ से 21 सदस्यीय दंपति दल जयकारों के साथ 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुआ। गुजरात के जूनागढ़ स्थित गिरनार पर्वत पर विराजित भगवान नेमिनाथ के दर्शन हेतु यह दल मिल चौक से बस द्वारा उत्साह और धार्मिक जयकारों के बीच यात्रा पर निकला। तीर्थयात्री दल के सदस्य दिलीप तातेड़ ने बताया कि यह साप्ताहिक धार्मिक यात्रा करीब 2700 किलोमीटर की होगी। यात्रा के दौरान दल सांवरिया सेठ, श्रीनाथ जी, द्वारिका, सोमनाथ, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और कष्ट निवारण बालाजी सहित कई प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करेगा। रवाना होने से पहले मिल चौक पर परिजनों और समाजजनों ने यात्रियों का स्वागत कर मंगल कामनाएं दी। इस यात्रा में समाज सेवी राम खंडेलवाल, संदीप सांखला, राजेश बाफना, राजकुमार कोठारी, सुनील कोठारी, मनोज पाटोदी, विनय कर्नावट,
सुरेंद्र भंडारी सहित अन्य सदस्य शामिल हैं। पूरे दल में यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखा गया और जयकारों के बीच बस को विदा किया गया। जय सावरिया सेठ की। आज हम सावरिया सेठ श्रीनाथ जी होते हुए सबसे पहले द्वारका, सोमनाथ, गिर, जो कि जैन धर्म में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी, जो कि समनायक कृष्ण भगवान है, उनकी यात्रा के लिए जा रहे हैं। भगवान सभी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और यात्रा सफल हो। आज भीलवाड़ा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने प्रवास के दौरान हरिशेवा धाम में आयोजित सनातन मंगल महोत्सव में भाग लेकर गौसेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम में उन्होंने श्री गौसेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित गौग्रास रथ में गौग्रास अर्पित कर गौ संरक्षण के प्रति समाज को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने गौग्रास रथ सेवा प्रकल्प की सराहना करते हुए इसे समाज उपयोगी और प्रेरणादायी पहल बताया। उन्होंने कहा कि गौसेवा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और ऐसे सेवा कार्य समाज में संवेदनशीलता व सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। साथ ही उन्होंने गौ संरक्षण के लिए समाज के सभी वर्गों से सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष अमन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन पर संगठन की ओर से स्वागत किया गया। उन्होंने गौसेवा गतिविधियों की जानकारी लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में रवि जाजू, सुनील शर्मा, सात्विक शर्मा, बिलेश्वर डाड, शुभांशु जैन, शुभम सोनी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।